सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अनंत संभाला। मैं ऋषभ, आप सभी का दोस्त, मेंटोर एंड गाइड और यूजीसी नेट के लिए। सो हम लोग का आज का जो क्लास है वो है यूजीसी नेट का मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्लास 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 4 के साथ। काफी डिले हो चुका है हमारे सिलेबस में, जहाँ पे हम लोग बहुत दिन लैक हो रहे हैं। एंड बिना कोई फर्दर डिलेंसी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 4, जो कि हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। क्लास 4 आउट ऑफ 6, जो कि हम लोग का बेसिक में बोला गया था कि क्लास 6 को क्लास होगा, जहां पे अभी क्लास 4 नंबर चल रहा है और आज ये क्लास 4 है। जहां पे प्रीवियस डेज का क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करवा देता हूँ। जो लोग नहीं देखा है, काइंडली आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख पाएंगे। और जिनके पास जो जानते हैं एंड डेफिनेटली ये वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली थोड़ा रिविजन भी इसके रिगार्डिंग आपका हो जाएगा। तो चलिए, पिछले बार में हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे एंड नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे, जहां पे हम लोग डिविजिबिलिटी कैसे करना होता है, रैशनल नंबर्स क्या क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, देन ऑड नंबर, इवन नंबर। उसके बाद आपका बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि आपका प्राइम नंबर्स है, देन और भी चीजें हैं। शायद नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स क्या क्या होता है, देन आपका रियल नंबर्स क्या है, वो हर एक चीज के बारे में देन एंड देयरली हम लोग पढ़े थे। साथ साथ में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में स्टार्ट किए थे, कैसे कोई बड़ा नंबर को हम लोग छोटा नंबर के साथ, या लेट्स सपोज सोचिए वो उसको ना हमें भाग करना होगा या डिवाइड करना हम लोग को जब पड़ता है, वो चीज को हम लोग कैसे कोई बड़ा नंबर को हम लोग वो छोटा नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज को जानने के लिए। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिविजिबिलिटी का जो रूल है, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। पहला चीज है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है। तो पहला नंबर जो था वो था 2 का हम लोग ने क्या पढ़ा था, 2 का। आप सभी को शायद दिख रहा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके लिखने के लिए, ताकि आपको दिखे। जो स्पेसिफिकली मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स है उसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखने का कोशिश करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगा मैं सेकंड पेज में चला जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को बड़ा करके लिखने से वो आप देख पाए। राइट, सभी को आपको इशू नहीं होगा। ये आज बेसिक क्लास का बेसिक मैथ्स डे 4, आज डे 4 है। ठीक है। और मैं नंबर 1 से शुरुआत करना चाहूंगा। नंबर 1 जैसे आपका 2 का है, ये शायद दिखाई दे रहा होगा सही तरीके से। राइट। सो ये जो है हम लोग को जो 2 का डिविजिबिलिटी बोला गया था, कैसे करके पता चलेगा कोई भी बड़ा नंबर को, या अगर हम लोग कोई भी बड़ा नंबर को सपोजिटली पकड़ते हैं, तो उसको कैसे करके 2 से डिवाइड होता है, वो हम लोग कैसे करके जानेंगे। या वो एक शॉर्टकट मेथड, देखिए मैथमेटिक्स जो लोग करता है उन लोग के पास कभी भी शॉर्टकट हम लोग यूज कभी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को फास्ट सोल्यूशन के लिए वी नीड टू कोप अप विथ समथिंग और द अदर इन टू आवर फ्रॉम आवर माइंड। देन वो चीज को हम लोग को कन्वर्शन करना होगा डायरेक्ट मेथड के साथ। देखिए, ट्रेडिशनली मैथमेटिक्स नेवर हैज बीन हैपेंड प्रीवियसली कि वो शॉर्ट मेथड को फॉलो करते हुए या कोई स्टेप्स को मिस करते हुए हम लोग करते हुए आए हैं। स्ट्रेटली बोलूंगा तो मैं कभी भी वो फॉलो नहीं किया हूं। मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड इज द बेस्ट मेथड। लेकिन अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हुए आया है, एंड डेफिनेटली मेरे को भी वो जरूरत पड़ा था, उसके बाद जाके मुझे भी जब मालूम चला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग के टाइम पे बहुत ही कम और सीमित समय देना पड़ता है, क्योंकि बहुत अलग अलग क्वेश्चंस भी रहते हैं जहां पे हमें डिस्क्राइब फॉर्मेशन करते करते सोचने के द्वारा हम लोग भूल भी जा सकते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर हम लोग उसको डिले करें या उसको हम लोग नेग्लिजिबल करके हटा दे, वो भी नहीं कर सकते, डिले करके भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर डिले करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथ्स के लिए 5 मिनट देंगे, तो दूसरा सम्स के लिए कुछ टाइम नहीं बच पाएगा। राइट। तो हम लोग को वो सोच के रहना पड़ेगा। पहले तो हम लोग एक सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न बना लेते हैं, हम लोग को मैथमेटिक्स में कितना क्वेश्चन आ सकता है। लेट सपोजिटली हम लोग को तो क्वेश्चन आता है 5 to 7 मैथ से। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स से 1 से 2, और
देखिए स्टैटिस्टिक्स से एक से दो वो भी रियली जो लोग इकोनॉमिक्स लेके पढ़ता है उन लोग के पास होता है, और मैथमेटिक्स लेके जो लोग का जाता है सीएसआई नेट के लिए, उन लोग के लिए तो रहता ही है हमेशा हर चीज में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स वाला जो है वो आपका फॉर्मली आता है जो लोग इकोनॉमिक्स लेके जाता है, या जो लोग का कॉमर्शियल एप्लीकेशन या कॉमर्स के साथ पीएचडी करने के लिए जो लोग नेट का एग्जाम देता है। सो आपको मैं बताना चाहूंगा मैथ्स के लिए 5 से 7, 5 to 7 है, हाँ 5 to 7 क्वेश्चन आता है। देन स्टैटिस्टिक्स का आता है 1 से 2 क्वेश्चन। और मैं बताना चाहूंगा जो लोग का ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से जो लोग कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं स्पेशली ये वाला चीज बता रहा हूँ। साथ साथ में डीआई जो आता है, डीआई जो आता है वो भी आता है 5 से 7। इस साल जैसे कि देखा गया था कि डीआई जो है वो 5 से 7 आया था, एंड सपोजिटली बहुत जगह पे 7 भी आया था, बहुत जगह पे 6 क्वेश्चन भी दे दिया था, बहुत जगह पे 5 भी दिया था, बहुत जगह पे 4 भी दिया था। लेकिन मैथ्स में वो वाला जो नंबर है वो बढ़ा दिया था या ज्यादा कर दिया था। तो वो चीज को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यही क्वेश्चंस कुछ आता है मैथ्स के रिगार्डिंग। लेकिन अगर इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, ये कितना हो रहा है, अगर मैं लार्जर नंबर को मैं कैलकुलेट करूं, ये मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा 16 खड़ा हो रहा है। और अगर मैं बड़ा नंबर को कैलकुलेट करूं तो मेरा 11 हो रहा है। हाँ ये ना, लार्जर नंबर को कैलकुलेट करो 7 7 14, 14 प्लस 2 16। एंड अगर स्मॉलर नंबर को कैलकुलेट करो 5 5 10 प्लस 1 11। सो 11 से 16 क्वेश्चन आता है मेरा, और 11 से 16 क्वेश्चन का मतलब कितना होता है, द डिफरेंस बिटवीन 11 to 16 इज 5। आप बोलिएगा 5 क्वेश्चन, मतलब ये जो टोटल क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में, अगर आपका 150 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन छोड़ दे रहा तो मेरा क्या जाने वाला है सर। लेकिन जाने वाला तो कुछ नहीं है, जाने वाला एक ही चीज है, जेआरएफ मिस होने वाला है। वो है, अगर क्या है ना, आप अगर दूसरा कुछ भी चीज करते हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको याद है नहीं है वो चीज में आप एक कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास, भाई आपके पास ऑप्शंस दिया जा रहा है, वो चीज को एक्सप्रेस करके ऑप्शन माइनस करते या ऑप्शन मल्टीप्लाई करते करते देखते देखते जब आप जाएंगे तब आपको मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से बोलिए या नॉर्मल सम्स को सॉल्यूशन करते करते, या आपको 11 से 16 क्वेश्चन अगर सही होता है तो 11 क्वेश्चन सही होगा तो 22 मार्क्स, 16 क्वेश्चन आएगा तो 32 मार्क्स, राइट। तो ये जो 32 and 22 ये चीज की वजह से ना नेट से जेआरएफ का डिफरेंस यही होता है, कभी 22 कभी 32। यही डिफरेंस जो है आपको नेट से जेआरएफ क्लियर करने में सहायता करता है। ये 22 मार्क्स के लिए अगर आपका जेआरएफ नहीं हुआ तो पछताएगा कौन, आप ही पछताएंगे। आप खुद बोलेंगे सर अगर मैथ्स कर लिया होता तो मेरा जेआरएफ हो जाता। तो दिक्कत यहाँ पे है, हम लोग जो बेसिक से एकदम स्टार्ट करवा रहे हैं ना, ताकि ये डिविजिबिलिटी रूल तक आपको दिमाग पे बैठे कि नहीं भाई ये अगर लंबा सम आ रहा है, देखने में कंफ्यूजन हो रहा है, वो क्रिएशन मेरा दिमाग पे चलता रहेगा, कुछ दिमाग पे रहेगा, कुछ कॉपी पेन में रहेगा। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैं बोलता हुआ आया हूं, काइंडली प्लीज एक कॉपी, एक पेन, एक पेंसिल लेके बैठिएगा, जब भी क्लास करिएगा, जो भी सम्स दे रहे हैं काइंडली उसको प्रैक्टिस करिएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ सम्स को जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए आपका दे दे, पीडीएफ लिंक आपको शेयर कर दे, जहां पे आपको बहुत सारा सम्स को आप रफली कैलकुलेट करने के लिए या रफली प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस सेशन में जाने के लिए जा सके। तो चलिए टू का डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग अभी जाते हैं। तो टू का डिविजिबिलिटी क्या होगा, टू का डिविजिबिलिटी में क्या है, ईच एंड एवरी प्राइम नंबर ऑफ द यूनिट are if the last digit, if the last digit of the consecutive number is 2 4 6 8 और 0, so वो क्या होगा, वो इवन नंबर अगर होगा तो आपका वो 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट, फिर से बोल रहा हूं, लास्ट डिजिट को होना होगा, जैसे कि 1 7 1 7 8 4 0, ये अगर आपका नंबर रहा, तो आपका अगर ये नंबर रहा तो आपका लास्ट डिजिट क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट इज 0। और टू का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। एंड यूनिट नंबर में, यूनिट मतलब यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट शुड बी इवन नंबर। सो हम लोग अगर देखते हैं 0 है मतलब 0 2 4 6 8, ये क्या है आपका
ये जो नंबर्स है आपका 02468, ये नंबर आपका जो है इवन है, एंड ये नंबर अगर आपका लास्ट डिजिट में रहता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो चलिए अभी दूसरे डिविजिबिलिटी में जाते हैं। अभी दो नंबर क्या है, दो नंबर है 3। तो 3 का रूल क्या बताता है? आप सभी लोग प्रीवियस क्लास को जो लोग अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा। अगर नहीं किए हैं, मैं फिर से इसके रिगार्डिंग ही रिवीजन क्लास को लाया था। ये रिवीजन क्लास नहीं है, स्टार्टिंग में मैं कुछ टाइम रिवीजन करवा दूंगा ताकि आपको प्रॉपरली हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, आप अगर आपका नंबर जो है, जो ये जो नंबर है इसको हम लोग सम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एडिशन करते रहेंगे ईच एंड एवरी डिजिट को, ईच एंड एवरी डिजिट को हम लोग सम अप करेंगे। उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, वो रिजल्टेंट जो है वो 3 का डिविजिबल में आता है या नहीं आता है, वो चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। सो आप लोग जल्दी जल्दी बोलिए कैलकुलेट करके ये कितना हो रहा है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। ये 4 है, हाँ, जल्दी कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है। सम ऑफ ऑल द नंबर्स मीन्स क्या हो रहा है, 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0, कितना हो रहा है? 16, 16 प्लस 4 20, कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 8 8 16 हो रहा है, 16 प्लस 4 इज 20। तो ये अगर मेरा 20 हो रहा है तो मेरा आंसर क्या हो रहा है? 20। ये क्या मेरा 3 का टेबल में आ रहा है 20? कहीं पे नहीं आ रहा है मेरा 3 का टेबल पे, राइट। 8 16 4 20, तो मेरा कहीं पे नहीं आ रहा है 20 3 का टेबल पे। तो मेरा ये क्या होगा, ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा 3 से, 3 से नहीं डिविजिबल होगा, ये नंबर 3 से नहीं जाएगा। अब दूसरा है कि ऐसा ही करना होगा, आपको प्लस करके देखना होगा जो ये नंबर जो आ रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंगली वो 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो चीज आपको ध्यान पे रखना होगा। तो चलिए, उसके बाद आ रहा है आपका 4 का। 4 का डिविजिबल रूल के बारे में मैं बता देता हूं। 4 डेफिनेटली बहुत ज्यादा इजी है। 4 का डिविजिबल रूल, 4 का डिविजिबल जो रूल है वो बहुत ज्यादा इजी है। वो क्या बोल रहा है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट, वो जो है आपका या तो 0 0 नहीं 4 से डिवाइड होना होगा, नहीं तो 4 से डिवाइड होना होगा। मतलब 4 का मल्टीप्लाई या 4 का कैलकुलेशन में लास्ट 2 डिजिट को आना पड़ेगा। वो देखता है जो इसका डिविजिबल रूल ऑफ 4। डिविजिबल रूल ऑफ 4 क्या बोलता है, 4 का डिविजिबिलिटी में आना होगा। अ, शायद आपको ना इधर में लाइट की वजह से दिक्कत हो रहा है, मैं बुला लेता हूं। मैं एक बार थोड़ा सा वेट कर जाइए ताकि ये ऑफ बंद कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अभी आ रहा होगा आप सभी को। अभी क्लियर आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, सो माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा दिक्कत होने की वजह से, क्योंकि आपको इधर में ना लाइट थोड़ा दिख रहा था, इस चक्कर की वजह से मैं थोड़ा सा लाइट को ऑफ करवा दिया। ओके, एंड अभी क्लियर शायद समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता चलते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें डिफाइन करता है कि लास्ट जो 2 डिजिट है वो आपका 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो ये कॉन्जिक्यूटिवली हमें सिखाता है क्या, ये डिविजिबिलिटी जो चेक करना होगा वो कैसे करके चेक करना होगा, देख लीजिए एक बार। ये वाला जो मैं सीक्वेंस के साथ फिर से ये वाला ही सब के साथ जा रहा हूं, जो कि आपका 17840, राइट। 17840 अगर होता है मेरा, तो ये मेरा 4 में डिविजिबल जाता है, कैसे करके मुझे पता चलेगा। ये जो 40, ये जो 40 आप देख पा रहे, 40 जो देख पा रहे आप,
40, ये क्या होता है, 4 का टेबल में जाता है, 4 into 10, राइट, 4 into 10 जा रहा है कि नहीं, 4 into 10 40 हो रहा है। तो मेरा ये पूरा जो सम है, ये जो पूरा मेरा सम है वो 4 से डिवाइड होगा, ओवरऑलली 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 5 का तो आपको आप सभी को पता ही होगा 5 का क्या है नहीं है, 5 का, लेकिन तभी भी बता दे रहे 5 का होगा 0 और 5। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 0 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 और 5 लास्ट, लास्ट में। तो ये वाला नंबर को मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाला नंबर के 5 से जाएगा। क्या नंबर है, 17840, एक्सक्यूज मी, नंबर क्या है 17840, क्या ये 5 से जाने वाला है? जी डेफिनेटली हाँ, ये 5 से जाने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी 6 के रिगार्डिंग। सो 6 के रिगार्डिंग अभी क्या होगा, 6 के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि है, जो 2 से, जो नंबर 2 से जाने वाला है वो जो नंबर अगर 2 से जा रहा है एंड वही सेम नंबर अगर आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, या वो जो सब अमाउंट है वो अगर जो मतलब जो नंबर्स आपको दिया जा रहा है वो नंबर्स अगर आपको 2 से एंड 3 से दोनों से ही इंडिविजुअली जाना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 से जा रहा है 3 से नहीं जा रहा है, बट 3 से जा रहा है 2 से नहीं जा रहा है, ऐसा होने से नहीं होगा। दोनों को इंडिविजुअली, इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली जाना पड़ेगा। अगर 2 से भी जा रहे हैं 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाना पड़ेगा, तब जाके वो 6 से भी जाएगा, वो नंबर 6 से भी जाएगा। तो मैं एक नंबर आपको बता दे रहा हूं तो आपको इजी हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये वाला, हाँ दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर है। 6 वाला है जो 2 एंड 3 से डिवाइड होता है, जो नंबर, ठीक है। मतलब क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, हाँ या ना, दूसरा पेन यूज कर रहा हूं ये नंबर 2 से जाता है, ये नंबर 2 से जाता है, लेकिन यही नंबर 3 से नहीं जाता है। तो ये क्या होगा, ये मेरा डिविजिबल में नहीं आएगा 6 का। अगर ये 3 से भी जाता, 2 से भी जाता, तो मेरा वो नंबर डिवाइडेड रूल में आ रहा है 6 का, मतलब 6 से डिविजिबिलिटी हो रहा है। अब चलिए एक नंबर को मैं इधर पे बता दे रहा हूं आपको, सबसे इजीएस्ट एक नंबर है, मैं इधर पे मेंशन कर दे रहा हूं। चलिए 3 4 3 4 6 3 4 6 2 3 0। सो ये क्या 2 से जा रहा है, हाँ या ना, हाँ डेफिनेटली 2 से जा रहा है, लास्ट डिजिट जा रहा है या नहीं जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है। क्या ये 3 से जा रहा है, जल्दी कैलकुलेट कीजिए, 3 4 6 2 3 0, तो क्या होगा 3 4 6 2 3 0। तो ये क्या, इसको सम करना पड़ेगा अभी, क्या होगा 3 + 4 कितना हो रहा है, मतलब 3 + 4 + 6 कितना हो रहा है मेरा 10, 10 हो रहा है इधर पे, 6 ये 6 हो रहा है, 6 16 18, तो 18 तो मेरा जा रहा है राइट, इसका अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो मेरा 18 हो रहा है, 18 तो मेरा 3 का डिवाइड में जा रहा है, 6 डेफिनेटली जा रहा है। तो मेरा ये नंबर जो है मेरा 3 से भी जा रहा है, अगर ये दोनों से ही जा रहा है तो मेरा ये 6 से भी जाएगा, ये नंबर मेरा 6 से भी डिविजिबल होगा। अब समझ में आया, इजी लगा, मैथ्स वैसे ही इजी है। मैथ्स करने में जो फन है, आपको दूसरा चीज कोई भी सब्जेक्ट करने में उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज आप अगर कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, तो आपको उसके रिलेटेड एक्साइटमेंट एंड और ज्यादा वो चीज को करने के लिए आपको उत्साहित, मतलब उत्साहित आप हो जाता है खुद से, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज को खुद से सोल्यूशन निकाले, कोई भी प्रॉब्लम्स का, तो आप खुद से वो चीज को और भी सोल्यूशन निकालने का ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि आपको सक्सेस पाने के पीछे आप दौड़ रहे हैं राइट, तो आपके लिए वो हैबिचुएशन हो जाएगा। तो चलिए, मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना हैबिट अच्छा होता है, और जितना नहीं करिएगा उतना आपके लिए उतना ही तकलीफजनक होता है।
क्योंकि वो आपके ऊपर हावी होगा, आप उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। तो चलिए अभी 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। देखिए बहुत सारा डिविजिबिलिटी रूल आपको वाया इंटरनेट भी मिल जाएगा, वाया सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्लेलिस्ट के द्वारा एकमात्र आनंद संभाला के पास ही मिलेगा, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का, हर एक यूनिट का, जो आपका पेपर वन का है, हर एक यूनिट्स का आपको प्रॉपर तरीके का एक एक करके क्लास करवा के उसको एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करवा के आपके पास पहुंचाएगा आनंद संभाला इसे। तो चलिए अभी 7 का हम लोग जानते हैं। 7 का क्या होने वाला है बोलिए? 7 का क्या होने वाला है? 7 के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखा जाए या लास्ट 3 डिजिट देखा जाए, ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है। 7 के लिए होता है एक रूल, पहला रूल कि लास्ट जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड ओवरऑल जो डिजिट है, रिमेनिंग जो रेस्ट डिजिट है, सब्सट्रैक्ट रिमेनिंग नंबर्स। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा इसके साथ उसको सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो सपोजिटली मैं एक नंबर बताता हूं आपको, जैसे कि 1073। क्या होगा नंबर? 1073। ये शायद 6 होगा, 7 का होगा 1073। सो इसका क्या होगा, करना होगा हमें, अभी मैंने बताया जैसे कि लास्ट डिजिट जो है, आपको लास्ट डिजिट को लेना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही मल्टीप्लाई का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको पूरा जो नंबर है उससे माइनस या सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए करते हैं। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट है 3, तो 107 ये हुआ रिमेनिंग डिजिट। लास्ट डिजिट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी? 3 इंटू 2 6। कितना हो रहा है? इसको अगर माइनस करते हैं 6 से, 101। कितना आ रहा है? 101। हम लोग फिर से वो चीज को करेंगे, अभी देखेंगे कि 7 का मल्टीप्लाई में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम लोग अभी क्या करना है, फिर से 1 को, ये लास्ट डिजिट को फिर से इसको निकाल के लेना है। 1 इंटू 2, राइट? 1 इंटू 2 आ रहे ही नहीं आ रहे? 10 माइनस 2 8, नहीं जा रहे, 8 हो रहे, 7 नहीं हो रहे, नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये वाला जो नंबर है ये कॉरस्पॉन्डिंगली 7 से नहीं जा रहा है। दूसरा चीज है, अगर यही चीज अगर दूसरा नंबर होता जो 7 से जा रहा है, या मैं एक नंबर से आपको करवा देता हूं, ठीक है, जो कि 7 से आपको जा रहे हैं। लेट्स सपोज सोचिए यही वाला नंबर, ये अगर 10 ना होके इधर पे मेरा सपोजिटली इधर पे मेरा अगर ये 10 ना होके आपका 2 माइनस हो रहा है, तो ये अगर आपका 9 होता, वो 7 आ रहा है। देखिए 7 का मतलब यही सेम नंबर को मैं अगर ले रहा हूं, जैसे कि 1973, कितना लिया हूं? 1973। अब देखना है क्या इसको, ये क्या 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा है? कैसे देखेंगे? फिर से वही करेंगे। 1973 जब माइनस करेंगे मतलब हो रहा है 6 माइनस होगा, तो 19 कितना आ रहा है? 1191 आ रहा है। अब 1 को फिर से ले रहा हूं, हाँ या ना? किसको ले रहा हूं? 1 को ले रहा हूं फिर से। एक मिनट, हाँ। सो 1 को फिर से ले रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, एक मिनट, ये भी नहीं जाने वाला है। 1073, 73 की जगह पे मैं इधर पे अगर 10, ठीक, तो मेरा 973 अगर मेरा होता है, 973 अगर मेरा ये होता है, तो मैं इसको अगर करता हूं तो मेरा ये कितना आंसर आ रहा है देखता हूं मैं। 973 आ रहा है, तो मेरा ये अगर इधर से 3 इंटू 2 और 6, 97 इंटू
-6 हो रहा है तो 91, 91 आ रहा है, राइट। तो मेरा 1 से हो रहा है अभी। अब 1 को होगा, ये जा रहा है, इंटू 2 is 2, तो मेरा 9 होगा। 9 - 2, 7। 7 का डिविजिबिलिटी आ रहा है, हाँ या ना? 7 का डिविजिबिलिटी आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि 7, 7 × 1 = 7। तो ये 973 इज डिविजिबल विथ 7। मुझे ऐसे करके देखना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि 2 डिजिट में आ जाए। अगर 2 डिजिट में नहीं आ भी पा रहा है, अगर सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीड्यूर चल रहा है। मैं अगर इसको 16 डिजिट में 91 में कर लेता, तो मुझे ये वाला बात में कंफ्यूजन हो रहा था कि 91 7 के टेबल में आ रहा है। 13, 7 13 × 91। लेकिन हम लोग वो चीज को भूल गए। भूल कैसे गए? क्योंकि हम लोग को करना था कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना था। वो नहीं करना है। देखिए, जब 3 डिजिट है, मैं जब 2 डिजिट में उसका नंबर मुझे मिल जा रहा है, तो मैं उसको उसके साथ ही जाके मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये जा रहा है, इमीडिएटली मैं काट के कर दूंगा। मैं कंप्लीट हो जाएगा तो इधर में कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मैं क्या किया, मैं नहीं, फिर और एक स्टेप करूंगा ताकि मुझे एक्यूरेसी मिले। एक्यूरेसी नहीं मिलने वाला था 13 का। और मैं एक बात बता दे रहा हूं आप सभी को, टेबल्स जो है हम लोग जो छोटा से पढ़ के हुए आए हैं या पढ़ते हुए आए टेबल्स को, वो टेबल्स हम लोग को एटलीस्ट 1 to 50 तक जानना चाहिए। एटलीस्ट 1 to 50 तक हम लोग को नॉलेजेबल होना चाहिए। 1 to 50 तक हम लोग को नॉलेजेबल होना चाहिए, ताकि हम लोग को कोई भी असुविधा कभी भी ना हो। और साथ साथ में मैं बहुत सारा और भी चीज सिखा दूंगा, ताकि आपको डिविजिबिलिटी के साथ साथ आप उसके और भी जड़ तक जा पाए, जहां पे आपको रूट रूट के बारे में जान सके, आप रूट का कैसे सोल्यूशन निकाल पाते हैं, या आपका स्क्वायर रूट का, या मतलब क्यूब रूट का, या स्क्वायर्स का, स्क्वायर्स कैसे निकालना होता है, क्यूब्स कैसे निकालना होता है कोई भी नंबर्स का। तो वो चीज का तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी कोशिश करिए कि 1 से लेके 50 तक आप एक टेबल जो है बना के अपना दीवार में एकदम पेस्ट करके रखिए दीवार में, ताकि कभी भी आपको दिखे तो वो वाला को एक बार मेमोराइज करते रहिए। क्योंकि बाई चांस 1 से 50 तक के अंदर में अगर टेबल आपको नहीं पता होगा, कुछ ऐसा बात नहीं है, कुछ भी हो जाएगा, बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन 1 से 20 तो 25 तो जानना ही चाहिए। लेकिन 1 से 50 तक क्यों बताया जाता है? ताकि आपको कुछ भी चीज का सोल्यूशन निकालने में ब्रेन में ही आपका काम हो जाए, कॉपी पेन का जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 का। सो 8 का क्या है बोलिए तो, 8 का है जैसे 4 का हम लोग ने किए थे, सेम है। जैसे हम लोग 4 का किए थे, एग्जैक्टली सेम है। लेकिन 8 का क्या होगा? 8 का होगा आपका कि आपको वो चीज वो जो नंबर है, जैसे 4 में किए थे हम लोग डबल डिजिट, इधर में अगर होगा 3 डिजिट। ठीक है, उधर में जैसे हम लोग किए थे डबल डिजिट, इधर में होगा 8 का 3 डिजिट। 1 2 3, लास्ट 3 डिजिट शुड बी 0 हो सकता है, या डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 का डिविजिबल हो सकता है, या लास्ट 3 डिजिट आपका 0 हो सकता है, मतलब 0 0 0। तो वो हो जाएगा आपका 8 का कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो नंबर, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो नंबर। तो चलिए 9 का भी ढूंढते हैं। 9 का जो है, 9 का मैं बता दे रहा हूं आपको। 9 का एज इट इज 3 का जैसा है, एग्जैक्टली सेम 9 का भी वैसा है कि सम ऑफ ऑल द नंबर should be divisible by or divided by 9, or it's a multiplier, or it's a means divisible of 9. Sum of all digit should be divided by 9। ठीक है, देख पा रहे होंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 9। तो चलिए अभी हम लोग 10 का करते हैं। 5 का जैसे किए थे 10 का वैसे ही होगा, लेकिन 5 का जैसे 0 और 5 का, इधर में सिर्फ 0, लास्ट का डिजिट हैज टू बी 0। तो चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए जल्दी से। लास्ट का डिजिट हैज टू बी 0।
सो चलिए 11 का देखते हैं अभी। अब हम लोग 10 तक सीख लिए हैं। अब हमें 11, 12, 13 इतना तक ही एनफ होता है, क्योंकि उससे ज्यादा आप अगर कॉरस्पॉन्डिंगली कट करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, आपको थोड़ा दिक्कत होने लगता है। डेफिनेटली बहुत सारा है, 25 क्या 1000 तक आपको मिल जाएगा डिवाइडेड रूल, लेकिन आपका जो एक लिमिटेशन होना चाहिए जहां पे आपको भी करने में सुविधा हो, तो वो चीज 13 तक इनफ होता है, 14 का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग 11 का देखते हैं। 11 का डिवाइडेड रूल भी बहुत इजी है, जहां पे ऑड डिजिट सम माइनस इवन डिजिट, ठीक है। मतलब ऑड डिजिट का सम एंड इवन डिजिट का जो सम है उसको उससे माइनस करना होगा। एंड दूसरा बात है, अगर उसका जो आंसर है, जो उसका जो आंसर है, अगर वो आंसर आपका 0 आता है या 11 से डिवाइड होता है, इफ द आंसर इज 0 और multiplier of 11, sorry, divisible by 11 or table of 11, in the table of 11। समझ पा रहे हैं? मतलब ऑड प्लेस का जो नंबर है, ऑड प्लेस का जो नंबर है, ऑड एंड इवन प्लेस का जो नंबर है, ठीक है, ये ऑड एंड इवन प्लेस का नंबर होगा, ऑड इवन डिजिट नहीं होगा, ठीक है। ऑड एंड इवन प्लेस का नंबर होगा, ऑड प्लेस इवन, मतलब इसका क्या खरा होता है, ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का नंबर, बोलिए। ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का नंबर का मतलब क्या खरा होता है? ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का नंबर का मतलब खरा होता है, मैं सपोजिटली वो प्रीवियस नंबर को लेके बताऊंगा, ठीक है। 17840, ठीक है। ऑड प्लेस क्या होगा? 1 है ऑड, ये ऑड है, मैं ऑड को ब्लैक ब्लैक से कर रहा हूं, इवन को ब्लू से, हाँ। ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। सो मेरा ऑड का क्या होगा? 1 + 8, ठीक है, +0, ठीक है। और माइनस इवन का क्या हो रहा है मेरा? 7 + 4, कितना आ रहा है आंसर मेरा? मेरा आंसर कितना आ रहा है? मेरा आंसर माइनस में जा रहा है, देखिए। 9 - 11, 9 - 11, मेरा तो आंसर माइनस में जा रहा है, तो ये तो कतई नहीं मेरा ये होने वाला है, मेरा कतई नहीं ये तो डिविजिबल होगा 11 का। मेरा क्या बोला है? आंसर जो है वो 0 होना होता है या तो टेबल ऑफ 11 में होना होगा, ये तो मेरा होगा ही नहीं कभी भी। होगा? कभी नहीं होने वाला है। तो मेरा क्या होने वाला है? ये वाला नहीं जाएगा, ये जो नंबर है मेरा 11 से नहीं जाने वाला है, ये जो नंबर है ये मेरा 11 से नहीं जाने वाला है, डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें ऐसे करके चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी 12 का देखते हैं। आपको 11 वाला समझ में आया ना? मैं फिर से और एक सम करवाऊं इसके रिगार्डिंग? 11 वाला आपको समझ में आया ना? फिर से एक सम करवाऊं आपको, और एक बार करवा देता हूं ताकि आप सभी को इजी हो जाए। तो चलिए 11 का मैं करवा देता हूँ। और डेफिनेटली हमारी तरफ से बहुत सारा चीज के रिगार्डिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो है एक प्रॉपर मैथ्स का क्लास मिले, इंक्लूडिंग मैथ्स नहीं, यूजीसी नेट का प्रॉपर सिलेबस आपको गाइड अप होते रहे हमेशा।
सो हम लोग 11 का और फिर से एक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर जाइए। 11 का एक सम दे रहा हूं, ठीक है। एक नंबर में दे रहा हूं, नंबर है आपका 2728। नंबर क्या है? 2728। 2728। आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या ये वाला? शायद दिक्कत हो रहा होगा, मैं ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ। 2728, इसका क्या होगा? ऑड प्लेस इवन प्लेस माइनस करना होगा, राइट? क्या करना होगा? ऑड प्लेस से इवन प्लेस को माइनस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑड प्लेस कौन सा है? हम लोग को इस तरफ से जाना है। अब इस तरफ से मत जाइएगा, इस तरफ से इस तरफ जाना है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है। हमेशा ये रूल को देखिएगा, हम लोग लेफ्ट टू राइट नहीं जा सकते हैं, हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, हर एक चीज के लिए। जैसे कि क्या क्वेश्चन क्या है? 2728। क्वेश्चन क्या है? 2728 डिविजिबल क्या होगा? तो ये मेरे लिए ऑड गिरेगा, ये मेरे लिए ऑड गिरेगा, राइट? तो मेरा ऑड क्या क्या रहेगा? 8 प्लस 7 इक्वल्स टू कितना? 15। और 2 प्लस 2 4। 2 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो मेरा ऑड माइनस इवन का जो सम हो रहा है वो क्या हो रहा है? 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। ये मेरा जा रहा है, राइट? ये मेरा जा रहा है 11 के साथ, ये नंबर मेरा 11 के साथ जा रहा है। और अगर ये नंबर को फिर से मैं चेक करता हूं तो मेरा क्या खड़ा होता है? इस नंबर को मैं फिर से अगर चेक करूं तो, अगर ये ऑड इवन अगर करके ऐसे करके चेक करूं, ये ऑड है मेरा, ये इवन है, ये ऑड है मेरा, ये इवन है, राइट? तो ये क्या हो रहा है? ऑड ऑड मेरा ये यही हो रहा है, सेम ही आंसर निकलेगा, एक ही आंसर निकल रहा है। तो चलिए वो वाला आंसर का सही होगा, ये वाला नॉट डिविजिबिलिटी, ये वाला डिविजिबिलिटी, ठीक है? समझ में आया? अभी हमें चेक करना है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमें ऑड इवन करते करते आना होगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना होगा, मतलब इस नंबर से 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें 2 की तरफ जाना पड़ेगा। 8 देन 2 देन 7 देन 2, ऐसे करते करते जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए अभी हम लोग 11 का जान लिए हैं, अभी हम लोग को 12 का रिगार्डिंग हम लोग जा रहे हैं। तो 12 का क्या होने वाला है? 12 का होने वाला है आपका कि जो नंबर जो है आपका 4 से एंड 3 से जाता है, वो ही आपका 12 से भी जा रहा है। क्या? जो नंबर आपका, जैसे कि 3 का 6 का हम लोग देखे थे, 6 का हम लोग क्या देखे थे? 6 का हम लोग देखे थे कि जो नंबर आपका 2 से एंड 3 से जा रहा है वो आपका 6 से जा रहा है, एंड जो नंबर आपका 4 से एंड 3 से जा रहा है 12 का भी सेम है। 4 से एंड 3 से जा रहा है वो नंबर आपका 12 से भी जा रहा है। गोज विथ 3 4, 3 और 4। ऐसा नहीं है 3 और 4 दोनों, ऐसा नहीं है कि 3 से भी जाएगा लेकिन 4 से ना जाने से भी होगा, लेकिन 4 से भी जाएगा 3 से ना जाने से भी होगा, ऐसा नहीं है, दोनों से ही जाना पड़ेगा। इंडिविजुअलिटी का इधर में कोई भी बात है ही, आपको इंडिविजुअलिटी का कोई भी बात इधर पे है ही। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग 13 का, ठीक है? 13 का शुरू करते हैं। 13 का जो है डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या बता रहे हैं?
13 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा है कि जैसे हम लोग 7 के टाइम पे किए थे ना, 7 के टाइम पे हम लोग एक चीज किए थे। पहला चीज है कि लास्ट डिजिट को जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे। दूसरा है जो हमें वो सब्सट्रैक्ट करते गए थे जो रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, जो या जो रिमेनिंग डिजिट था उसके साथ सब्सट्रैक्ट करते हुए गए। अभी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड एडिशन करना होगा। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई विथ 4 add with remaining और रेस्ट डिजिट। कैसे कैसे करना होगा, इसके लिए मैं एक सम दे रहा हूं आपको, जो है 2795 2795। ओके, 2795 जो है उसको मैं कैसे करके 13 का डिविजिबिलिटी में बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 20 आ रहा है। तो मेरा 279 20 से अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा कितना आ रहा है 299। हाँ या ना, 299 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 299 आ रहा है। अब फिर से इसको मैं लास्ट डिजिट को लूंगा, इसको 4 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मेरा 9 से 4 जाएगा तो 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। और मेरा 29 मतलब 29 के साथ मैं प्लस कर रहा हूं अगर 36 को, तो मेरे रिजल्ट कितना निकल रहे हैं 5 5, और इधर 5 हो रहा है और इधर 6 होगा 65। राइट और रॉन्ग? 65 आंसर आ रहा है। तो मेरा 13 का टेबल में मेरा 65 कब आ रहा है, मुझे देखना होगा। 5 5 13 जा 65 15। अगर मैं 3 का, अगर आप ऐसे करके भी कैलकुलेट करते हैं कि मेरा 3 5 जा 15 है और 5 10 जा 50, 50 प्लस 15 65। ओके, तो मेरा ये जो 65 है वो मेरा 13 का टेबल में मतलब आ रहा है 5 टेंस। 5 से 3 करूंगा 13 करूंगा तो मेरा 65 हो रहा है। तो मेरा ये जो नंबर है वो मेरा डिविजिबल बाई 13 है। ये नंबर मेरा डिविजिबल बाई 13 है। ओके, तो चलिए आज के लिए मैथ्स का क्लास इतना ही रखते हैं, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जो जितना भी क्लास होगा हर एक टाइम रेगुलर बेसिस पे रहे। और कल से वैदिक मैथ्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आपको हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से एक वैदिक कल्चर के साथ कैसे मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को दिखाया जाता है, एक प्रॉपर मैथमेटिकल लर्निंग आप सभी का शुरू होने वाला है कल से, जहां पे आपका क्लास 5th होगा और 6th होगा। ये 5th एंड 6th क्लास, ऐसे भी हो सकता है कि 7th क्लास या और एक एडिशनल क्लास हो सकता है, जहाँ पे आपको और भी करस्पॉन्डिंगली कुछ फॉर्मूलाज हो या कुछ भी एडिशनल समीशन आपको सिखाया जा सके। तो चलिए, जहां पे हम लोग ये कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्रैक्शंस के साथ, देन परसेंटेज, देन आपका दूसरा दूसरा सम्स कॉरस्पॉन्डिंगली आते रहेगा। सो चलिए, आज का क्लास इतना ही, एंड ध्यान रखिएगा आप सभी का, और मैथ्स कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करने लगेगा, और जल्दी ही मिलते हैं कल हम लोग क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी असुविधा होगा काइंडली अपनंत समाला का नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो कि 8240531537 है, और अनंत समाला चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते रहिएगा। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सभी को फ्री में और प्रॉपर तरीके से आप सभी को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर,
और ध्यान रखिएगा आप सभी का। थैंक यू।